हेलो फ्रेंड्स, अभी जो करंटली रशिया एंड यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है उसका इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस पे क्या असर गिरेगा उसके बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये जो क्राइसिस है उसका इफेक्ट जो है पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। Kyiv's Giuliani Airport. In shelters. Всім доброго ранку, українці. सबसे पहला इफेक्ट जो इंडिया पे गिरेगा है वो है इंक्रीज प्राइस ऑफ फ्यूल। यस, जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, उसका जो है प्राइसेस इंडिया के अंदर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया के अंदर महंगाई बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो हर एक चीज जो है इंडिया के अंदर महंगी हो जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट है जो पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे, फ्यूल के जो प्राइस बढ़ रहे, उससे क्या होगा कि शिपिंग लाइन अपने प्राइस बढ़ा सकती है। अभी कोरोना में शिपिंग लाइन ने बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया है, अभी ये क्राइसिस को लेकर भी शिपिंग लाइन जो है अपना प्राइस बढ़ा सकती है, तो इंडिया से एक्सपोर्ट को इफेक्ट होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका है, वो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे, बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे, ट्रेड के सैंक्शन लगा रहे, और अभी आपने सुना होगा स्विफ्ट के सैंक्शन लगा रहे। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्विफ्ट क्या है और उसके सैंक्शन से रशिया को क्या इफेक्ट होगा और हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को क्या इफेक्ट होगा। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मतलब हम आसान भाषा में समझे तो स्विफ्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है। जो पेमेंट है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना है तो स्विफ्ट नाम का जो है सॉफ्टवेयर यूज होता है। अब यहां पे प्रैक्टिकल समझिए, मेरा बायर अमेरिका के अंदर है, उससे इंडिया के अंदर डॉलर भेजना है तो वो मुझे करेगा स्विफ्ट ट्रांसफर। देखिए बैंकिंग सिस्टम के अंदर पेमेंट इधर से उधर तो होता नहीं है, सिर्फ मैसेज इधर से उधर होते हैं। तो यहां पे स्विफ्ट नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो बैंकिंग सिस्टम, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम जो है वो यूज करता है और उससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो है पेमेंट के मैसेज भेजते हैं। मतलब मेरा बायर जो है मुझे अमेरिका से $10,000 भेजता है तो मुझे स्विफ्ट मैसेज आता है कि अमेरिका से जो है आपका $10,000 आया है। ऐसा जो मैसेज यहां पे आता है स्विफ्ट नाम के सॉफ्टवेयर में आते हैं। अभी जो पेमेंट ट्रांसफर हो रहा है उसको हम स्विफ्ट ट्रांसफर बोलेंगे या वायर ट्रांसफर बोलेंगे। तो अभी जो है यूरोप और जो है अमेरिका बात कर रहा है स्विफ्ट सैंक्शन ऑन रशिया। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया को जो है इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उससे निकाल दिया जाएगा। मतलब रशियन बैंक जो है वो कोई और बैंक में और कंट्री में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं स्विफ्ट सैंक्शन। अगर ऐसा सैंक्शन लग जाता है तो मोस्टली जो रशिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है वो रुक जाएगा, क्योंकि कोई भी बैंक जो है रशिया को पेमेंट भेजेगी नहीं और रशिया की कोई भी बैंक का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो रशिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस रुक सकता है, जिससे रशिया का कमर टूट सकता है। बट इंडिया को यहां पे क्या इफेक्ट होगा कि हमें जो इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो रशिया से पेमेंट नहीं आ पाएगा, और हमें कुछ रशिया से इंपोर्ट करना है तो हम रशिया को पेमेंट नहीं दे पाएंगे। बट यहां पे गुड न्यूज ये है कि इंडिया और रशिया के जो है अच्छे रिलेशन है। तो अभी एक रिपोर्ट आया है, न्यूज में आया है कि इंडिया जो है रशिया के साथ आईएनआर में बिजनेस कर सकता है। तो फिर यहां पे जो है रशिया के साथ इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इतना इफेक्ट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, ईरान के साथ इंडिया का आईएनआर में बिजनेस है। देखिए ईरान जो है अमेरिका के द्वारा सैंक्शन कंट्री है, तो ईरान जो है डॉलर वगैरह यूज नहीं कर सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि ईरान को भी बिजनेस करना है, हमको क्रूड ऑयल चाहिए, तो ईरान के साथ आईएनआर में आज के दिन में इंडिया का बिजनेस हो रहा है। तो फ्यूचर में रशिया के साथ भी हो सकता है। अगर सैंक्शन वगैरह लगता है, युद्ध आगे बढ़ता है, तो फिर इंडिया जो है रशिया के साथ आईएनआर में बिजनेस कर सकता है। तो यह बात जो है इंडियन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के लिए अच्छी बात है। और एक गुड न्यूज है इंडिया के लिए कि व्हीट का एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ेगा। यहां पे न्यूज आई है कि रशिया जो है बहुत ही अच्छा व्हीट प्रोड्यूस करता है, बट वो इतना एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, सिस्टम से बाहर निकल जाएगा तो उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो इंडिया के पास व्हीट है तो पूरी दुनिया के अंदर हम लोग जो है व्हीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रशिया से जो आती है प्रोडक्ट उसके प्राइस बढ़ जाएंगे और मे बी शॉर्ट पीरियड के लिए हमको प्रोडक्ट ना मिले, जैसे कि मेनली सनफ्लावर ऑयल हो गया। तो सनफ्लावर ऑयल जो है रशिया से बहुत अच्छा इंपोर्ट होता है, तो इसके ऊपर इफेक्ट गिर सकता है। नेक्स्ट है सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यूक्रेन से जो मिट्टी वगैरह आता है तो उसमें रोक लग चुकी है। तो यहां पे सिरामिक उद्योग को भी जो है इफेक्ट हो सकता है, और सिरामिक वगैरह जो प्रोडक्ट इंडिया से रशिया और यूक्रेन एक्सपोर्ट होती है उसको भी थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो सकता है।
और मैं आपको बता दूं, एज ए एक्सपोर्टर आपको पॉजिटिव रहना है। ये जो प्रॉब्लम्स आती है वो टेम्पररी है, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। सो एक्सपोर्टर्स, बी पॉजिटिव एंड लेट्स गो ग्लोबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड, कॉल नाउ। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।